हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज के लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं इरेशनल नंबर को इरेशनल प्रूफ, यानी कि एक्सरसाइज 1.2 की बात होगी इसमें। और ये जो क्वेश्चन है ये ऐसे समझ लीजिए कि एक्सरसाइज 1.2 में लिमिटेड क्वेश्चंस है, 2 या 3 क्वेश्चंस है, बट ये क्वेश्चंस इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनर हर साल इनको एग्ज़ाम में देता ही देता है। और आप भी ये चीज़ एकदम अश्योरिटी के साथ मान सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन होने वाले हैं इनमें से एक क्वेश्चन पक्का एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। अगर आप राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो ये फाइनल और हाफ ईयरली दोनों के अंदर आएगा, और अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो भी ये क्वेश्चन जो है आपके हाफ ईयरली या फाइनल में देखने को आपको मिलेगा, और ये अच्छे खासे मार्क्स के वेटेज के अंदर ये आता है। तो इसे जानने से पहले हम सीखेंगे कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और इनका रैशनल नंबर से क्या रिलेशन है। उसी से ही ये जो पूरा क्वेश्चन है इसी एक फाउंडेशन के ऊपर हम प्रूव करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जानेंगे रैशनल नंबर और को प्राइम के बीच में क्या रिलेशन है। देखिए सबसे पहले कि रैशनल नंबर होते क्या हैं। रैशनल जो नाम है वो बना है रेशियो से, और रेशियो इज नोन एज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। जो मैं कह रहा हूं उसको बहुत ध्यान से समझेंगे सभी। रैशनल जो नाम है वो बना है रेशियो से। रेशियो मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि ऐसी चीज़ जो फ्रैक्शन के अंदर डिनोट की जा सकती है वो रैशनल नंबर होती है। रैशनल नंबर हमने पढ़ा है कि ये p बाई क्यू यानी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फ्रैक्शनल फॉर्म में होता है, जहाँ पे q ज़ीरो नहीं रखा जाता। q ज़ीरो इसलिए नहीं रखा जाता स्टूडेंट्स क्योंकि अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो होगा तो वैल्यू विल बी इनफाइनाइट, यानी वैल्यू डिटरमाइन नहीं की जा पाएगी, इसलिए q यानी डिनोमिनेटर कभी ज़ीरो नहीं रखते। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे कि को प्राइम नंबर्स क्या है। p बाई क्यू सपोज दैट कोई भी नंबर्स हैं। आज मैंने कोई फ्रैक्शन ले लिया, जैसे कि ये है 8/12 एक फ्रैक्शन है। अब अगर मैं बात करूं कि ये अभी भी रिड्यूस हो सकता है, अभी भी ये रिड्यूस हो सकता है, जैसे कि इसको 4 की टेबल से कट किया तो ये गया 2 टाइम, ये गया 3 टाइम। 2/3 एक ऐसा नंबर आ गया जिसको सिंपल फ्रैक्शन बोलते हैं। अब ये फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकता, किसी भी चीज़ से कट नहीं हो सकता। बस इन्हीं पेयर ऑफ नंबर्स को क्या कहा जाता है, को प्राइम नंबर्स कहा जाता है। बच्चों के मन में कन्फ्यूजन होता है कि सर को प्राइम नंबर्स हमेशा प्राइम नंबर्स के पेयर होंगे। बिल्कुल नहीं प्यारे स्टूडेंट, कई बार ये कंपोजिट नंबर्स को भी कंसिस्ट कर सकते हैं, जैसे 4/9। 4 और 9 ऐसे नंबर्स हैं जो आपस में रिड्यूस नहीं होंगे, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो आप ये समझ गए होंगे कि को प्राइम किसे कहा जाता है। ऐसे नंबर्स के पेयर जिनका कॉमन फैक्टर ना हो, यानी जिनका HCF 1 हो, उन्हीं को हम क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर्स। तो बस इस प्रॉपर्टी को याद रखना है और इस नाम को बहुत अच्छे से याद रखना है, इसी से ये अगला क्वेश्चन प्रूव होगा। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। कि √5 इरेशनल है ऐसा प्रूव करके बताएं। तो इसे प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको रैशनल मान लेंगे। देखो मान लो आपका एक दोस्त है और वो बड़ा ही शैतान है, वो कुछ ऐसे शैतानियां कर रहा है, बट आप उसके पेरेंट्स को डायरेक्टली कहना नहीं चाहते। तो आप क्या कहोगे कि चलो सर मान लिया कि आपका जो बच्चा है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा बच्चा है, वो बहुत अच्छा बच्चा है, आदर्श बालक है। तो आप क्या करो, आदर्श बालक के गुण इससे मिला के देख लो। अगर ये जस्टिफाई करे तो ये आदर्श बच्चा है, नहीं करेगा तो अल्टीमेटली वो एक शैतान बच्चा है। ठीक है, वैसे बच्चे सारे प्यारे ही होते हैं, कोई भी शैतान नहीं है। चलिए भाई, तो प्रूव दैट √5 इज इरेशनल, इसका सॉल्यूशन करेंगे हम। और इसको करने के लिए मैंने जैसे आपको बताया कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट अस अज्यूम दैट √5 is a rational number. √5 is a rational number. ठीक है, so it can be denoted, it can be in the form of फ्रैक्शन, यानी कि p/q की फॉर्मेट में आ सकता है स्टूडेंट्स ये। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि जो ये √5 है, सर ये जो √5 है ये p/q की फॉर्म में आ सकता है।
अगर मैं ये जो भी नंबर्स हैं, सपोज दैट ये वही नंबर्स हैं 8 और 12, तो इसको और फर्दर कट करके ये क्या आ जाएंगे, ए और बी नंबर आ जाएगा। इसको मैंने चलो कट किया और ए और बी लेकर के आ गया। अब ये ए और बी ऐसे नंबर्स हैं जो आगे कभी कट नहीं सकते, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो ए एंड बी आर को प्राइम्स वेयर ए एंड बी आर को प्राइम्स, ए एंड बी आर को प्राइम्स ऐसे नंबर्स हैं जो आपस में कोई कॉमन फैक्टर इंक्लूड नहीं करेंगे। अब बात करते हैं, देखें स्टूडेंट, √5 जो है वो आ चुका है a बाई बी के फॉर्म के अंदर, a और b को प्राइम्स है। सबसे पहले इस अंडर रूट को हम हटाएंगे। अंडर रूट हटाने का सबसे सिंपल तरीका क्या है प्यारे बच्चों? अंडर रूट हटाने का सिंपल तरीका है कि आप दोनों तरफ क्या कर दें, स्क्वायर्स कर दें। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो यहाँ आएगा 5, इधर आ जाएगा a² बाई b²। एक क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ताकि कोई भी डाउट ना रहे। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। 5 जो है वो a² बाई b² के इक्विवेलेंट आ गया है। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे कि कोई भी चीज़ डिवाइड की हो, स्टूडेंट अगर कोई भी चीज़ डिवाइड की हो वो इस तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई के अंदर, और ये मल्टीप्लाई की चीज़ जो 5 है ये इधर आएगी तो क्या हो जाएगी, डिवाइड में। यानी इनकी आपस में जगह क्या हो जाती है, स्वैप हो जाती है, जगह आपस में बदल जाती है। तो ये जो होगा ये आ जाएगा b² = a² बाय 5। इससे आपको क्या पता चलेगा कि ये जो नंबर है a² ये क्या है, 5 से डिविजिबल है। ये a² एक ऐसा नंबर है जो 5 से डिवाइड होके एक नंबर दे रहा है b²। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि एक नंबर है 125, वो क्या होता है 5 से डिवाइड, तो क्या आ जाता है 25, जो कि क्या होता है 5 का स्क्वायर होता है। ऐसा कुछ हो रहा है कि ये जो एक नंबर है ये 5 से डिवाइड हो रहा है और 5 का स्क्वायर दे रहा है। इस तरीके का यहाँ पे जो है सिचुएशन बैठ रही है, ठीक है। तो b² = a² बाय 5, यानी a² इज डिविजिबल बाय 5। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि सर a² तो 5 से डिवाइड होता है, a² इज डिविजिबल, वो भी किससे, बाय 5। वेरी गुड। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। एक मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी स्क्वायर नंबर किसी चीज़ से डिवाइड होता है तो नॉर्मल नंबर भी डिवाइड होगा, यानी कि a इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ये याद रख लेना है तुम्हें, क्योंकि ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है पूरा का पूरा, और इसकी लैंग्वेज एकदम सेम रहने वाली है। चाहे क्वेश्चन में √5, √2, √1, √3, √7, सॉरी √1 नहीं, √7, √11 कुछ भी दे दे, आपको अगर उसे इरेशनल प्रूव करना है तो ये सेम ही पैटर्न रहने वाला है, बस लैंग्वेज यही रहेगी और नंबर्स बदलते रहेंगे। a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, यहाँ पे हो गया है कि a भी जो है वो 5 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब a जो है वो 5 की टेबल में आता है। अरे भाई 5 से डिवाइड कौन होगा, जैसे 10 जो है वो 5 से डिवाइड होता है, जैसे 15 जो है वो 5 से डिवाइड होता है, जैसे 35 जो है वो 5 से डिवाइड होता है। और जो भी चीज़ 5 से डिवाइड होती है वो 5 की टेबल में आती होगी। जैसे ये जो है ये 2 टाइम आता है 5 की टेबल में, 2 × 5, तभी तो 5 से कटता है और 2 आ जाता है। ये जो है ये 3 टाइम आता है 5 की टेबल में, 3 × 5, तभी तो 5 से कट होके ये 3 दे देता है। ये जो है ये आपके 7 × 5, 5 से डिवाइड होके 7 दे देता है। यानी जो भी चीज़ 5 की टेबल में आती है वो भैया 5 की क्या होती है, मल्टीपल होती है, मल्टीपल, यानी वो 5 की टेबल में ज़रूर आएगी। तो अगर a जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब a एक ऐसा नंबर है जो 5 की टेबल में आता है, और हमें ये भी नहीं पता कि ये एक ऐसा नंबर है और ये कितनी बार आता है 5 की टेबल में। तो हम मान लेंगे कि ये जो है सर 5 की टेबल में x बार आता है, यानी a जो है वो 5x है, a इज़ मल्टीपल ऑफ 5। तो हमने यहाँ पे कर दिया इक्वेशन नंबर 2 की निर्माण। अब आप कहोगे कि सर इक्वेशन 1 कहाँ है, तो ये है इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो आया है a की वैल्यू 5x, ये हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर।
तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ए की जगह आप 5x लिख दिए तो इट विल बी 25x स्क्वायर। ऐसा क्यों? क्योंकि स्क्वायर हुआ है, 5 का स्क्वायर 25, x का स्क्वायर x स्क्वायर, इस तरीके से आ गया कि ये आ गया 25x स्क्वायर अपॉन में 5। अब आप कहोगे सर ये 5 से 25 तो कट हो रहा है, अगर ये कट होगा तो यहाँ पे आएगा बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। ये मल्टीप्लाई का 5 है, ये यहाँ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड का। स्टूडेंट्स मैं मानता हूँ कि थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टेप्स हो सकते हैं ये, बट आप इस लेक्चर के, आपके पास ये पावर है कि आप इस लेक्चर को बार बार रिवाइंड करके देख सकते हैं, और इसको बार बार तब तक रिवाइंड करें जब तक आपको ये समझ ना आ जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है। मल्टीप्लाई का 5 डिवाइड में जाते ही ये हो जाएगा कि बी स्क्वायर अपॉन 5, बी स्क्वायर बाय 5 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अरे ये तो सेम सिचुएशन बैठ गई यहाँ पे जैसी हुई थी कि बी स्क्वायर भी भैया एक ऐसा नंबर है जो 5 से डिवाइड होता है और क्या दे देता है? एक्स स्क्वायर नंबर दे देता है। इसका मतलब बी भी क्या है? बी भी डिविजिबल है 5 से। तो आप कहोगे कि सर ये तो बी गद्दार निकला भाई, बी भी क्या हुआ? डिविजिबल है। बी इज ऑल्सो डिविजिबल। b is also divisible by 5। वेरी गुड। अब आपने कहा सर कि b अगर 5 से डिवाइड होता है, सॉरी b स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड होता है तो b भी डिविजिबल होगा 5 से, तो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। बट सर आपने तो स्टार्टिंग में कहा था ये तो को प्राइम नंबर्स हैं, ये a और b तो कैसे नंबर्स हैं बच्चों? को प्राइम नंबर्स हैं। और प्यारे स्टूडेंट्स अगर ये को प्राइम नंबर्स हैं तो ये तो आपस में किसी चीज़ से कट होने ही नहीं चाहिए, यानी ये किसी कॉमन टेबल में आने ही नहीं चाहिए थे। बट हमारे ये जो दोनों नंबर्स हैं, a भी 5 के टेबल में आ रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है मज़े से एकदम, और ये जो b है, b भी क्या हो रहा है? 5 से डिवाइड हो रहा है। भाई a भी 5 से डिवाइड हो रहा है और b भी 5 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये को प्राइम तो है नहीं। बट हमने तो क्या माना था कि रैशनल नंबर है तो को प्राइम तो आएंगे ही आएंगे, बट ये को प्राइम नहीं आ रहे, इसका मतलब ये रैशनल नहीं है, क्योंकि भाई रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी है ये कि वो तो को प्राइम नंबर्स के अंदर रिड्यूस होते हैं। ये को प्राइम नहीं है, इसका मतलब ये रैशनल भी नहीं है। अगर ये रैशनल नहीं है तो फिर क्या है? इसका मतलब ये क्या है? इर्रेशनल नंबर है। और ये जो एम्बिग्युइटी क्रिएट हुई, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हुआ, ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने शुरुआत में एक बहुत बड़ा पाप किया था। √5 को क्या मान लिए थे तुम? √5 को तुम मान लिए थे कि ये तो भाई रैशनल है, जो कि है ही नहीं। अरे भैया राक्षस को देवता मान लोगे तो लास्ट में ऐसा तो होना ही है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि A एंड B इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट्स मतलब क्या होता है? गलत साबित करना। इट कॉन्ट्राडिक्ट्स, ये गलत प्रूव करता है। किसको गलत प्रूव करता है? द फैक्ट, एक ऐसा फैक्ट जो कि क्या माने हो तुम? दैट A एंड B आर को प्राइम, A और B को प्राइम हैं। ये इस फैक्ट को गलत साबित कर चुका है। कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट A एंड B आर को प्राइम्स। अगर A एंड B को प्राइम नहीं है देन √5 इज नॉट रैशनल, देन इट इज अ इर्रेशनल नंबर। बस इतना सा लिखना है और आपका क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। ये क्वेश्चन आप मान के चलें 2 to 3 मार्क्स के अंदर तो बहुत बार आया है, बट 1-2 बार ये 4 to 5 मार्क्स में भी आया है। तो इसलिए ये इस क्वेश्चन को मतलब आप हल्के में ना लें, 2 से 3 बार इसको रिवाइंड करके देखें अगर आपको समझ नहीं आया है, और पहली बार में समझ आ गया है तो आपसे बढ़िया कोई बच्चा नहीं है। आप आराम से 100 में से 100 लेकर के आ सकते हैं मैथमेटिक्स में, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन है 3 + 2√5 एक इर्रेशनल नंबर है, ऐसा प्रूव करके बताएं। तो हमारे स्टेप्स बिल्कुल सेम रहेंगे। देखो ये क्वेश्चन के अंदर √5 जो है वो आप पहले से प्रूव कर चुके हो कि √5 एक इर्रेशनल नंबर होता है पिछले क्वेश्चन में। कई बार इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ होता है, इट इज गिवन दैट √5 इज इर्रेशनल। ये आपको दिया हुआ मिलेगा। अगर ये दिया हुआ मिले तो मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा, और अगर ये ना दिया हुआ हो तो आप क्या करेंगे? पहले जो मैंने स्टेप्स बताई है अभी, ये पहले करोगे, उसके बाद √5 को आप इर्रेशनल प्रूव करोगे, बिल्कुल सेम तरीके से जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया। हालांकि ये क्वेश्चन ज़्यादा आसान होते हैं। इट इज़ गिवन दैट
या चलो गिवन आप एक बार छोड़ दें, पूरा ही मैं बता रहा हूँ। 3 + 2√5 को हम मानेंगे रैशनल। लेट 3 + 2√5 इज रैशनल। ये एक रैशनल नंबर है, ऐसा हमने मान लिया है। हम कुछ भी मान सकते हैं, मैथमेटिक्स मानने पे ही चल रही है भाई। मानो तो अमृत है, ना मानो तो गंगा का पानी, एक बड़ा प्यारा गाना याद आ गया। 3 + 2√5 इज रैशनल। अगर ये रैशनल है तो 3 + 2√5 जो होगा वो a/b यानी फ्रैक्शन के अंदर दिखा सकेंगे हम। ये हो गया a/b। प्लस का 3 जो है उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 3। 2√5 इज इक्वल्स टू a/b - 3। आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे। देखिए स्टूडेंट, एक बहुत ही अच्छी प्यारी सी तुम्हें शॉर्ट ट्रिक बताते हैं कि जब भी ऐसे आए कोई नंबर्स तो इनका एलसीएम कैसे लें। जब इसके नीचे कुछ ना हो तो आप डायरेक्ट क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। b की मल्टीप्लाई 3 से होगी तो ये कुछ ऐसा आएगा, 2√5 इज इक्वल्स टू a - 3 इंटू बी। इस पूरे के अपॉन में b आ जाएगा। देखो जिसके नीचे कोई नहीं होता 1 होता है, और b और 1 का एलसीएम b ही आने वाला था। मल्टीप्लाई का 2 है, इसको भी आप डिवाइड में भेज दे तो √5 जो है वो किसके इक्वल आएगा, a - 3b अपॉन में 2b। आपने कहा कि सर ये √5 मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, और वो गड़बड़ ये लग रही है सर कि ये तो न्यूमरेटर है, ऊपर तो न्यूमरेटर है और नीचे जो आ रहा है वो डिनोमिनेटर है, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आते ही तो वो फ्रैक्शन होता है, और फ्रैक्शन में तो √5 कभी दिख ही नहीं सकता। हमने पिछले क्वेश्चन में ही कहा था कि √5 एक इर्रेशनल नंबर है और इर्रेशनल नंबर फ्रैक्शन में नहीं दिख सकते, इनके पास ये पावर नहीं होती। तो ये तो कुछ गलत हो गया सर। ऐसा क्यों हो रहा है गलत? ऐसा इसलिए हो रहा है गलत क्योंकि शुरुआत में तुमने क्या मान लिया था, इस पूरे को मान लिया था रैशनल, जबकि ये क्या था, असल में इर्रेशनल नंबर था। अगर आप रैशनल को इर्रेशनल मानने की गलती करोगे तो लास्ट में तो वो अपना ट्रू फेस दिखाएगा ही, तो यहाँ पे हो गई गड़बड़। आप कहोगे इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, ये तो गलत साबित कर रहा है किस फैक्ट को, कि √5 एक इर्रेशनल नंबर है। भाई पिछले क्वेश्चन में ही हम प्रूव करके आए कि √5 एक इर्रेशनल नंबर है, और अभी ये रैशनल की हरकतें कर रहा है, ये तो फ्रैक्शन में आ रहा है। इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट that √5 is irrational. This contradiction was arisen, this contradiction, देखो पिछले क्वेश्चन में मैं पूरी लैंग्वेज लिख नहीं पाया, इसमें लिख देता हूं क्योंकि पिछले क्वेश्चन में स्पेस कम था। This contradiction was arisen due to a wrong assumption, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में गलत एज्यूम किया, √5 को रैशनल माना। ड्यू टू अ रॉन्ग अजम्पशन, गलत मानोगे तो गलत ही होगा भाई। स्टार्टिंग में अगर आप इंसान को नहीं पहचान सकते, मान लिया कि ये अच्छा बच्चा है, अच्छा इंसान है, आगे ज़िंदगी बड़ी ख़राब हो जाती है। इसीलिए चाहे इंसान हो या नंबर्स, इनकी परख बहुत ज़रूरी है। This contradiction was arisen due to a wrong assumption. So 3 + 2√5 तो irrational ही है, is irrational। एक और बात याद रखें सारे बच्चे, ऐसा है कि कभी भी इर्रेशनल नंबर कोई भी रैशनल नंबर के साथ जुड़ेगा, घटेगा, मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, इसमें हमेशा ये क्या बना देगा, इर्रेशनल नंबर ही बना देगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर सारे स्टेप्स जो हैं आपको याद रखना है कि हमारा जो मेन मोटिव है या सारे स्टेप्स जो हैं वो यही हैं। सबसे पहले √5 जो है इस पूरे को इर्रेशनल कैसे प्रूव करते हैं ये हमने सीख लिया। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ये गिवन ना हो, ये चीज़ गिवन ना हो कि √5 एक इर्रेशनल नंबर है, तो आपको ये करने के बाद √5 को क्या कर देना है, ये पूरा का पूरा प्रूव कर देना है इर्रेशनल, और फिर आपको लिख देना है कि √5 तो इर्रेशनल नंबर होता है, ये फ्रैक्शन में कभी नहीं आ सकता, यही सब। अब जो फर्दर क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। ये वाला जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल सेम टू सेम है क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो ये मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क के अंदर, इनको मैं अभी कंप्लीट करवा दूंगा, बहुत ईजी क्वेश्चंस है।
देखिए सबसे पहले 1/√2 को आप क्या मानोगे, रैशनल मानोगे। हम मानेंगे कि तुम भैया रैशनल हो, आज से तुम रैशनल हो, हम तुम्हें ये शक्तियाँ दे रहे हैं। 1/√2। अब राक्षसों को कितनी शक्तियाँ दे दो, वो करेंगे उल्टे काम ही, तो एट दी एंड इनसे वापस छीननी पड़ेगी। a/b आएगा, ये क्यों आएगा, रैशनल है, फ्रैक्शन में आएगा। इसको पलट दो, रेसिप्रोकल, इसको रेसिप्रोकेट कर दो, ये क्या हो जाएगा, √2 जो नीचे है अब इसका दिन आ गया है तो ये ऊपर आ गया, b जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, ये लो b/a, √2 जो है वो b/a हो चुका है। अब आप कहोगे कि सर ये तो गड़बड़ है, √2 एक इरेशनल नंबर होता है और ये तो फ्रैक्शन में आ रहा है, तो फिर से वही, दिस कॉन्ट्राडिक्शन वाज अराइजन ड्यू टू अ रॉन्ग अजम्पशन। √2 एक इरेशनल नंबर है। अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा गिवन ना हो कि √2 एक इरेशनल है, तो आप इस √2 को क्या करोगे, इरेशनल प्रूव करोगे, बिल्कुल सिमिलर तरीके से जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। इसमें भी आगे क्या दिया गया है, 7√5 दिया गया है, 7√5। तो आप क्या करोगे प्यारे बच्चों, 7√5 को a/b की फॉर्मेट में लिखोगे। क्यों, क्योंकि हम तो हर बार मानेंगे कि 7√5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। अब जो मल्टीप्लाई का 7 है ये डिवाइड में जाएगा, √5 जो है वो a/ क्या हो जाएगा, 7b हो जाएगा, a/7b। फिर से आप कहोगे कि सर ये तो फ्रैक्शन है, √5 किस में आ गया है, फ्रैक्शन में, और ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। हे माँ माता जी, ये तो घनघोर पाप हो गया। क्यों, क्योंकि फ्रैक्शन में नहीं आ सकता √5, ये तो इरेशनल है। क्वेश्चन नंबर 1 से हम चींक चींक के कह रहे हैं ये बात, और ये हर बार आकर के फ्रैक्शन फॉर्म में बैठ जाता है। ऐसी गड़बड़ क्यों कर रहा है भाई ये, क्योंकि तुम लोग स्टार्टिंग से गलत चीज़ें मान रहे हो, इसको रैशनल मान रहे हो। ये रैशनल मानना गलत इसको साबित कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, इरेशनल नंबर है। इसी के साथ ये पूरे के पूरे जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस पूरे वीडियो के अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 का दी एंड कर दिया है, और आई होप कि अब से आपको चैप्टर नंबर 1 की एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में तो कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर फिर भी कोई छोटा मोटा डाउट रह जाए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और स्टिल अगर इस एक्सरसाइज को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है पहले से ही, अगर आपको ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस वीडियो को 2-3 बार रिवाइंड करके ज़रूर देखें। आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग, और प्यारे बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। धन्यवाद।